श्री राधे श्री राधे। हाँ बोले रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री ठाकुर कौशल किशोर भगवान की जय। कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु यति सम्राट भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। जय श्री सीताराम। मंचस्थ विराजमान सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत। उपस्थित सभी भक्तों को जय श्री सीताराम एवं व्यासपीठ को भी सादर साष्टांग दंडवत। करुणामयी भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती अनुकंपा से अखंड ब्रह्मांड नय करुणावर्णालय परात्पर परब्रह्म असंख्य ये गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती अनुकंपा से जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का परम पावन जयंती महामहोत्सव जो 9 दिवसीय कार्यक्रम आप मुड़कर के देखें तो पीछे कलकल निनाद करती भगवती श्री कालिंदी यहाँ दर्शन देती हैं। ऐसे साक्षात कालिंदी के कूल पर ही स्थित श्री वृंदावन धाम का एक अद्वितीय पावन तपोस्थल, संतों की साक्षात ये साधना स्थली एवं गोविप्र संत सेवी श्री बड़े महाराज जी की यह तपोभूत पावन भूमि आज श्री स्वामी जी के आचार्य पाद के इस महोत्सव का साक्षात गवाह बन रही है। श्री महाराज जी ने श्री सुदामा कुटी की स्थापना करके संत समाज की सेवा का जो बीड़ा उठाया, अवध से चलकर के श्री महाराज जी सन 1926 में श्री धाम वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों के घर घर जाकर के झोली सेवा करते हुए जो कुछ भिक्षा में अन्न मिलता उसी से संत सेवा उन्होंने प्रारंभ करी। अतिथि सेवा, आगंतुक संतों की सेवा श्री महाराज श्री का वो श्री गणेश आज कुटी से ये पुरी के रूप में दीप्यमान दर्शन दे रहा है। और एक ही शाखा नहीं, महाराज श्री यहाँ से पल्ली पार गए, वहां भी गौ सेवा के निमित्त बृहद गौशाला का निर्माण वर्तमान में वहां भी संचालित होती है। फिर पल्ली पार से यमुना पार से श्री महाराज जी श्री धाम वर्षाने पहुंचे, वहां भी दिव्य कुटी का निर्माण प्रेम सरोवर गाजीपुर में प्रारंभ हो गया। वहां भी संतों की विशाल सेवा का जो प्रकल्प है वो भी विस्तार के साथ में संचालित बड़े ही सुचारू रूप से है। उसके पश्चात तो पंक्तिबद्ध न जाने भारतवर्ष के प्रत्येक तीर्थ में और प्रत्येक कोने कोने में श्री सुदामा कुटी की शाखाओं का विस्तारीकरण होने लगा। और उसी श्रृंखला में विगत 2 वर्ष पहले बनारस में भी जो सुदामा कुटी का प्रारंभीकरण हुआ और बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस वर्ष श्री चित्रकूट धाम में भी श्री सुदामा कुटी का विस्तारीकरण शाखा के रूप में वहां पर प्रारंभीकरण हुआ है। तो श्री महाराज श्री का जो अनुपम ये ध्येय था, संत सेवा के साथ साथ में गौ सेवा और गौ सेवा के साथ साथ में निर्धन विद्यार्थी जो ब्राह्मण हैं उन सब का आश्रयदाता श्री महाराज जी बने। निःशुल्क चिकित्सालय की सेवा
और उसके साथ साथ श्रीधाम में निवास करते हुए महाराज श्री निज नाम रूप लीला और धाम चारों का दर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है। नित्य श्री हनुमान जी महाराज के सामने अखंड भगवान नाम संकीर्तन विजय मंत्र का संकीर्तन भी यहाँ पर जब से महाराज जी आए तब से प्रारंभ हुआ और आज तक अनवरत वो संकीर्तन हो रहा है। और जयंती महोत्सव तो यहाँ का विशेष उत्सव है। संपूर्ण भारतवर्ष के वैष्णव जगत की ये परम पावन तपोस्थली रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतवर्ष के जितने भी विद्वान, जितने भी वैष्णव विद्वान श्रीधाम वृंदावन में आकर के जो वास किए वो सुदामा कोटि में अगर नहीं रहे हों ऐसी बात नहीं है। श्री महाराज जी का सानिध्य सबको मिला, उनका वात्सल्य सबने ग्रहण किया, उनकी भजन की रीति को सबने बहुत नजदीक से देखा, ग्रहण किए। तो महाराज श्री का यह प्रकल्प आज विस्तार के रूप में हम सबके सामने उपस्थित है। और जयंती के उस उत्सव में हम सब लोग महाराज श्री के ही अनुवर्त में श्री छोटे महाराज जी के कृपा पात्र श्री राघवदास जी महाराज के मुखारविंद से राम कथा का हम सब लोग श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। कल की कथा भी हम सब ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव के रूप में श्रवण करी थी। आज भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का चरित्र मानस को माध्यम बना करके हम सब लोग ग्रहण करेंगे। ठाकुर जी कृपा करें हम सब के ऊपर और भगवत कृपा से ही यह सत्संग, इतने संतों का दर्शन सुलभ हो सकता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत में और ठाकुर में श्री महाराज जी ने कभी भेद नहीं किया। इसलिए आज भी उसी पद्धति के अनुसार यहाँ पर संतों की सेवा होती है। आज ही उसी पद्धति का आश्रय लेकर के यहाँ पर अवराधन होता है। और ठाकुर कौशल किशोर कृपा करें हम सब के ऊपर, इस कुटिया के प्रत्येक परिकर के ऊपर वो भक्ति की धारा इसी प्रकार से अविच्छिन्न होकर के बहती चलती चली जाए। यही हम सब की भगवान के श्री चरणारविंदों में प्रार्थना है। अपने व्यासपीठ पर विराजमान श्री महाराज श्री से अनुरोध करूं वो मानस के मंत्रों को आश्रय लेकर के हम सब के प्रति उस राम कथा का श्रवण कराएं। परम पूज्य पाद श्री व्यास जी महाराज। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम। तस् श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री कौशल किशोर भगवान की, श्री कुटिया बिहारी बिहारण जू की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री परम पूज्य बड़े महाराज जी की जय, श्री
महाराज जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए भगवान नाम का आश्रय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम कौशल किशोर भगवान की जय।
यमुना महारानी की जय। श्री आचार्य जयंती महोत्सव की जय। श्री जगतगुरु श्री यति सम्राट श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। हरिश्वर। हम सबका परम सौभाग्य संत गुरुजन के परम पावन सानिध्य में बैठ करके श्री राम कथा के माध्यम से सत्संग आनंद लाभ ले रहे हैं। मंचस्थ सभी संतों के चरणों में प्रणिपात करते हुए कौशलेंद्र भगवान श्री कौशल किशोर भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है कि इस जयंती के परम पावन महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम सब जो राम कथा श्रवण कर रहे हैं। विगत दिनों कथा में हम सभी लोगों ने राम जी के जन्म उत्सव की कथा को श्रवण किया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना अमानहु ब्रह्मा नंद समान। जिस समय सुना दशरथ जी ने राम का जन्म हुआ, मानो ब्रह्मा नंद समाना। भगवान किसके वहां आए? दशरथ, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना करके मन पे विजय प्राप्त कर लिया, उसके वहां भगवान अवतार ले दिए। अब विनाश किसका करेंगे? दशानन। जो अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ देता है और मन पे विजय नहीं प्राप्त कर पाता है, तो कहते मना ही मनुष्याणाम बंध मोक्ष से कारणम। उस मोक्ष के कारण को जो नहीं समझ पाता उसका विनाश हो जाता है। मन पे विजय प्राप्त करो। आज दशरथ जी ने अपनी समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान अवतरित हो गए, और एक रूप में नहीं, 2 रूप में भी नहीं, 3 में भी नहीं, 4 वेद कहें तो भी उपमा कम ही लगेगी। जो वेदों को भी बनाने वाले हैं ऐसे परमात्मा जो अवतार लेकर के आए हैं, सो केवल भक्तन, केवल भक्तों के लिए। आइए, अवध में आनंद हो रहा है। जब सखियों ने सुना कि महाराज के घर बालक का जन्म हुआ है, तो सब सखियां श्रृंगार कर करके राजा दशरथ जी के वहां आ रही हैं। चारों लाल जो हैं पालने में झूल रहे हैं। आज तीनों मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। पूरे अवध में कुमकुम की केसर की कीच मची है। देवता पुष्प बरसा रहे, कहीं पे पृथ्वी का कोना खाली नहीं दिख रहा है। और दशरथ जी का इतना विशाल काय महल जो 96 योजन लंबा और 24 योजन चौड़ाई था अवध का, वो महाराज पूरा पट गया। समूह जनु तारा, जैसे कोई आकाश में, खुले आकाश में तारे छा जाते हैं, ऐसे आज मानो अवधपुर में उत्सव की बहार आ गई है। सब लोग उत्सव लेके जा रहे हैं, बधाई लेके जा रहे हैं, गा रही हैं। राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूल सखिया। राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूल सखिया। राजा
घर सोने के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। सब कोई झुलावे लोरिया सुनावे, सब कोई झुलावे लोरिया सुनावे, सब कोई गावे लोरिया सुनावे, सब कोई झुलावे लोरिया सुनावे। श्री महाराज के सदनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। श्री महाराज के सदनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोने के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा दशरथ के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। हरि बोल। संग सखी सब हिली मिली आवे, सब सखी सब हिली मिली गावे, संग सखी सब हिली मिली आवे, सब सखी सब हिली मिली गावे। हर्षित बरसे हरि बोल। सुननवा पलनवा में लाल झूले सखिया। हर सीत पर से सुमनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजगर सोने के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोने के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। बड़ा ही आनंद हो रहा है अवधपुर में। तीनों माताएं चारों लालों को झुला रही हैं। सुंदर सा पालना बना है, उस पे सुंदर सुंदर सोने के जो कंगूरे लगे हुए हैं। अब तो सखियां उत्सव मना रही हैं। कोई सखी गावेला कोई झुलावे, कोई सखी गावेला कोई झुलावे, कोई सखी गावेला कोई झुलावे, कोई सखी गावेला कोई झुलावे। भीड़ बड़ी हरि बोल। दशरथ आंगनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। हिल मिली दशरथ के आंगनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा दशरथ के आंगनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा दशरथ के आंगनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। पलनवा में लाल झूले सखिया। पलनवा में लाल झूले सखिया। चारों लाल एकदम झूल रहे धीरे धीरे। पलनवा में लाल झूले सखिया, सुंदर झूला रहे हैं। कोई सखी गावे, कोई तो गा रही है।
अब कोई झुलावे, धीरे धीरे कोई झुला रही है। कौशल्या कहती देख बहन धीरे से झुलाना, अभी सोया है। कहती है अरे महारानी जू, अरे कितने दिनों से हमारे ये नेत्र तरस रहे थे कुल दीपक को देखने के लिए, आज तो हमको जी भर के झुला लेने दो। रानी चुप हो जाती। देव मिली सब, देवता सब मिलकर के आकाश में आसमान में महाराज पूरे विमान ही विमान छा गए। पुष्प बरसावे, सब पुष्प बरसा रहे हैं। अब भीड़ भई दशरथ जी के अंगनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले। उतने में एक सखी आई, कौशल्या जी से कहने लगी महारानी जू कुछ भी कहो, देर से ही सही, लेकिन बड़े सुंदर लाला का जन्म भया है, बहुत सुंदर है। कहा कैकेयी जी वहां खड़ी हुई थी, उन्होंने अरे सखी तू क्या नजर लगावेगी हमारे लालाओं को? कहा तुम्हारे लालाओं को नजर ना लगे इसीलिए तो मैं इसका उपाय करने आई हूं। बोले क्या? आंखों का लेकर के काला ढिटौना, आंखों से अपने काजल लिया, अठोड़िया पे लगाई के एक कोना, पलनवा में लाल झूले। अरे महाराज लगा दिया, अब तो कहना ही क्या। उतने में ही महाराज दशरथ जी आ गए। सभी लोगों ने कहा बधाई हो बधाई हो। अब तो बधाई बज रही है। महाराज दशरथ जी बग नखा को लेके आए और कैकेयी को दिया। कहा देखो देवी, ये चारों राजकुमार अभी छोटे हैं और इतने सुंदर हैं, इनको नजर ना लगे इसलिए बग नखा पहना दो। सुंदर दोनों बग नखा उनके वक्षस्थल पे चारों राजकुमारों के लगा दिया। जाचक बंदीगण मागध जो भी आ रहा खूब लुटा रहे हैं, कोई खाली नहीं जा रहा। इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि अवधपुर में 1 मास तक रात्रि ही नहीं हुई। महाराज इतना आनंद हुआ। पार्वती जी से शंकर जी बोले हैं देवी एक चोरी की बात बताऊं तुमको। बोले क्या? कहा हम भी गए थे वहां पे। कहा वाह प्रभु, आप भी गए और हमको बताए नहीं। कहा इसी डर से तो मैं आपको नहीं बता रहा था, लेकिन जब जन्म का उत्सव की बधाई होने लगी मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं चलने लगा तो कागभुसुंडी जी ने कहा कि हम भी चलेंगे। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। एक चोरी हुई। क्या चोरी? कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। मनुज रूप धारण करके गए। इधर बधाई हो रही थी, आंगने में उत्सव मन रहा था। इधर कागभुसुंडी जी ने कहा महाराज चलना तो है दर्शन करने, लेकिन कैसे चले? आपके इस स्वरूप को देख करके सब डर जाएंगे तब। और फिर महारानी कौशल्या महल में भी जाने नहीं देगी, तब क्या किया जाए?